साबिक DGISI फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई। मजीद 3 रिटायर्ड फौजी अफसरान को हिरासत में ले लिया गया। ISPR के मुताबिक तीनों रिटायर्ड अफसरान को फौजी नज़्मो ज़ब्त के खिलाफ इक़दामात की वजह से तहवील में लिया गया। बाज़ रिटायर्ड अफसरान और उनके साथियों के खिलाफ मजीद तफ्तीश जारी है। सियासी मफादात की ईमा पर और मिली भगत से अदम इस्तेहकाम को हवा देने पर तफ्तीश जारी। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद और सियासी जमात के दरमियान राबते करने वाले 3 सहूलतकार अफसरान पर पैगाम रसानी का इल्जाम। जराई के मुताबिक ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफ्फार, ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम और कर्नल रिटायर्ड आसिम शामिल। रिटायर्ड अफसरान सियासी जमात और फैज हमीद के दरमियान राबताकारी में शामिल थे। बानी PTI ने कहा, मेरा फैज हमीद के मामले से कोई ताल्लुक नहीं। फौज फैज हमीद का एहतसाब करना चाहती है तो करे, ये फौज का अंदरूनी मामला है। जनरल बाजवा से जनरल फैज को हटाने के मामले पर तलखी हुई। अफगानिस्तान का मामला चल रहा था, इसलिए उनको नहीं हटाना चाहता था। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, जनरल फैज तहरीक अदम एतमाद के वक्त PTI से राबते में थे। बानी PTI खुद को मामले से दूर नहीं कर सकते। जनरल फैज के इकदामात में PTI की मंशा शामिल थी। लगता है जेल से पैगाम रसानी जारी थी। लगता है मजीद गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जाएंगी। जरूरी नहीं कि गिरफ्तारियां सिर्फ फौज के इदारे तक महदूद रहें। मुल्की सालमियत को नुकसान पहुंचाने वाले तमाम लोग शिकंजे में आएंगे। साबिक DGISI फैज हमीद पर इलेक्शन 2024 में भी मुदाखलत का इल्जाम। हम इन्वेस्टिगेशन जराई के मुताबिक फैज हमीद ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से राबते किए। आबाई हल्के और कुछ करीबी रुफका के लिए इलेक्शन कमीशन की मदद चाहते थे। इलेक्शन के बाद ट्राइब्यूनल से मुतालिक मुदाखलत की कोशिश की। इलेक्शन कमीशन ने इदारे को फैज हमीद के किरदार से मुतालिक आगाह किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा से फौज और अवाम के दरमियान ताल्लुक को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। अवाम और रिटायर्ड फौजियों की हिमायत से इन कोशिशों को नाकाम बनाएंगे। आर्मी चीफ का यौम आज़ादी पर रिटायर्ड फौजियों के एजाज में इस्तकबालिया। कहा, साबिक फौजी अफसरान मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। साबिक फौजी अफसरान का पाक फौज की क़यादत पर एतमाद का इजहार। चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए हिमायत का इयादा। ISPR ने कहा, पाक फौज मुल्क की खुशहाली और सलामती के लिए अपने आज़म में मुत्तहिद है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ प्रोपेगेंडा वॉर क्यों चल रही है? हिम्मत है तो सामने आकर बोले, हम जवाब देंगे। जजेस को गालियां देने के लिए किराए के बंदे रख लेते हैं। हर बंदा यहाँ एक एजेंडे पर चल रहा है। कहा गया कि चीफ जस्टिस ने ये कर दिया, वो कर दिया। जिंदगी में कभी एक प्लॉट नहीं लिया। जो खरीदा अपनी कमाई से खरीदा। जाती हमला करवा लो, गालम गलोच कर लो, बस। आज़ादी इजहार राय पर यकीन रखता हूँ। आज तक किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। एक कैमरा पकड़ो और हो गया YouTube चैनल शुरू। हमारे पास कोई मीडिया टीम नहीं जो दिफा कर सके। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने कहा, महंगे बिजली के बिल आवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हैं। PTI की लाई तबाही, महंगाई और महंगे बिल लाई। अवाम हमसे रिलीफ की तवक्को रखते हैं। मुल्क को डिफॉल्ट से बचाना, माशी इस्तेहकाम वापस लाने के लिए सियासी कुर्बानी आपकी हुबुल वतनी का सबूत है। अब अवाम को डिफॉल्ट से बचाना भी हमारा बड़ा इम्तिहान है। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा मुश्किलात से रास्ता निकाला है। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून का मुशावरती इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी माशी एजेंडे के खदोखाल से आगाह किया। पाकिस्तानी घरों की किराए से ज्यादा बिजली के बिल अदा कर रहे हैं। ब्लूमबर्ग का दावा। कहा, पाकिस्तान में बिजली जुलाई में 18% महंगी हुई। 2021 से अब तक बिजली 155% महंगी हुई। बिजली के निर्ख IMF प्रोग्राम के लिए बढ़ाए गए। पाकिस्तान में महंगाई एशियाई ममालिक में सबसे ज्यादा है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस मुतासिर सार्फिन को व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब के इस्तेमाल में दुश्वारी का सामना। शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट ऑफिस समेत ऑनलाइन काम ताअत्तुल का शिकार। हुकाम के मुताबिक फायरवॉल पर काम जारी होने से सर्विसेज में खलल हो सकता है। इंटरनेट सर्विसेज में मसाइल 30 अगस्त तक रहेंगे।
वज़ीर ममलकत IT शिजा फातिमा ने कहा, फायरवॉल की तनसीब साइबर सिक्योरिटी का इकदाम है। तमाम ममालिक फायरवॉल इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले भी हुकूमत वेब मैनेजमेंट सिस्टम चला रही थी। साइबर हमले रोकने की जरूरत है। इंटरनेट सुस्त होने की शिकायत पर PTA और ISP से 2 हफ्ते का डेटा मांगा है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए IT का इंटरनेट की कम स्पीड का नोटिस। चेयरमैन कमेटी अमीनुल हक ने चेयरमैन PTA को 21 अगस्त को तलब कर लिया। सोशल मीडिया सर्विसेज व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और X की बंदिश की वजूहात पेश करने की हिदायत। मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस मुतासर होने और मोबाइल सिग्नल्स कमजोर होने की तफसीलात भी तलब। बानी PTI की सहूलतकारी का इल्जाम। डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल का पूरा नेटवर्क पकड़ा गया। जेल के असिस्टेंट नाजिम साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट से पूछगछ। डिप्टी सुपरिटेंडेंट से हासिल मालूमात पर मजीद 6 मुलाजमीन से पूछगछ की जाएगी। ज़राए के मुताबिक बानी PTI को मोबाइल फोन की सहूलत फराहम करने के हवाले से भी पेशरफ्त। 3 यूरोपीय ममालिक के नंबर्स पर व्हाट्सएप के इस्तेमाल के शवाहिद भी मिल गए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, रिटायर्ड अफसरान का एहतसाब फौज का अंदरूनी मामला है। फैज़ हमीद के बारे में कानून अपना रास्ता बनाएगा। ख्वाजा आसिफ बराए नाम वजीर हैं, उन्हें किसी बात का नहीं पता। बानी PTI से मुलाकात से रोका गया। ऐवान में मामले को उठाऊंगा। शिबली फराज बोले, लोगों की उम्मीद खत्म की जा रही है। मुल्क में सियासी इंतकाम का सिलसिला खत्म होना चाहिए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, फैज़ हमीद और दीगर गिरफ्तारियां मुल्क की सालमियत के लिए अहम है। साबित हुआ कि साजिशों के पीछे PTI की लीडरशिप और कुछ सहूलतकार थे। गिरफ्तारियों के ताने बाने शायद नौमई की तरफ भी जाएं। बानी PTI मास्टरमाइंड और दीगर सहूलतकार थे। एक सहूलतकार अदालतों में रिलीफ दिलाने का किरदार अदा कर रहा था। साकिब निसार आज भी बानी PTI की पुश्त पर खड़ा है। हमाद अजहर तहरीक इंसाफ पंजाब की सदारत से मुस्ताफ़ी। कहा, बानी PTI तक यकतरफा मालूमात पहुँचाई गई। बहुत से मामलात में वाज़ेह ज़्यादती हुई। गलत फैसले करवाए गए। बानी तक रसाई ना होने से मफाद परस्त फ़ायदा उठाते हैं। तहरीक इंसाफ लाहौर के सदर और जनरल सेक्रेटरी भी मुस्ताफ़ी। सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने इस्तीफ़ा मुस्तरद कर दिया। हमाद अजहर का इस्तीफ़ा वापस लेने से इनकार। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा, जनरल बाजवा ने मेरे सामने दूसरी मरतबा तौसीक की ख्वाहिश जाहिर नहीं की। जनरल बाजवा की बदनीयती होती तो उनके पास ऑप्शंस मौजूद थे। वो आर्मी चीफ की तैनाती के लिए सीनियरिटी को हर हाल में मद्देनजर रख रहे थे। ख्वाजा आसिफ के जहन से शायद कुछ बातें निकल गई हों। ख्वाजा साहब की रिक्रूट करने वाली बात का मेरे पास कोई सबूत नहीं। कैद मुलजिम का तफ्तीश ज्वाइन ना करना हैरान कुन बात है। जस्टिस बाबर सत्तार के बानी PTI के नए तोशाखाना केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा, क्या नैब तमाम 26 दिन के रिमांड में अडियाला जेल तफ्तीश के लिए जाता रहा? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, अदालत आज ही गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे सकती है। नैब तलबी के नोटिस के अलावा केस से मुतालिक कोई मालूमात नहीं थी। आइंदा तारीख पर इस केस को फिक्स करेंगे। नैब के तफ्तीशी अडियाला जेल जाकर सवालनामा के जवाब लें। समाअत 21 अगस्त तक मुलतवी। जस्टिस काजी फाइज ईसा का 190 मिलियन पाउंड केस का तस्करा। कहा, एक तो चोरी करो, फिर हुकूमत भी इस चोरी पर पर्दा डाल देती है। 190 मिलियन पाउंड वालों से कोई क्यों नहीं पूछता? उस वक्त की हुकूमत ने बरतानिया से मिलने वाले पैसे ताकतवर शख्स को दे दिए। शुक्र है कि बैरून मुमालिक की ऐसी एजेंसियां हैं जो फ़ाल हैं। विफाकी काबीना की 5 साला निजकारी प्रोग्राम की मंजूरी। 5 साल में 24 इदारों की निजकारी की जाएगी। पहले मरहले में फैसलाबाद, इस्लामाबाद, गुजरांवाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनियों की निजकारी होगी। PIA हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन की निजकारी का अमल जल्द मुकम्मल किया जाएगा। स्पीकर अयाज सादिक का कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की तंजीम नौ का फैसला। कौमी खजाने को 1 अरब रुपए सालाना की बचत होगी। पहले मरहले में 90 और दूसरे मरहले में 130 गैर जरूरी आसामियां खत्म होंगी। फाइनेंस कमेटी के इजलास में फैसलों की मंजूरी दे दी गई।
प्लानिंग और हाउसिंग का वजारत दाखिला से क्या ताल्लुक? क्यों ना वजारत दाखिला को नोटिस करें, सारा गंद ही खत्म हो जाए। पार्लियामेंट में इन मामलात पर बहस क्यों नहीं होती? अगर ऐसा है तो पार्लियामेंट को बंद कर दें। चीफ जस्टिस के वाइल्ड लाइफ बोर्ड से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल से पूछा, वाइल्ड लाइफ बोर्ड को वजारत दाखिला के मातहत क्यों किया गया? कोई ताकतवर आया होगा और कहा होगा CDA को मेरी वजारत दाखिला के मातहत कर दें। क्या वजारत दाखिला वज़ीर आज़म ऑफिस से भी ज़्यादा ताकतवर है? अदालत ने हुक्मनामे में कहा, वज़ीर आज़म ऑफिस की बेतौकीदी नहीं होनी चाहिए, ये मामला हुकूमत पर छोड़ते हैं। काबीना ने 500 मेगावाट सोलर मंसूबे के लिए 250 एकड़ अराजी मुख्तस कर दी। मलीर में 600 एकड़ पर 150 मेगावाट का सोलर प्लांट भी बनेगा। सिंध इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने की भी मंजूरी। हब केनाल की बहाली और एक मजीद नहर बनाने के लिए भी फंड्स मंजूर। इस्लाम कोर्ट से छोड़ तक 105 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाने की भी मंजूरी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कबायली अजला के 30,000 गरीब घरानों के लिए अलग से सोलर स्कीम देने का फैसला। अली अमीन गन्नापुर ने कहा, सोलर स्कीम मुकम्मल पैकेज के तौर पर दी जाएगी। बिजली लॉसेस वाले फीडर्स, पसमानदा और गर्म तरीन इलाकों को तरजीह दी जाएगी। सोलर स्कीम के मॉडल डिज़ाइन और ऑनलाइन ऐप का इफ्तिताह।